ये खेल मोहम्मद अली किले की वजह से दुनिया भर में मकबूल हुआ और दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अली किले और गजनवी के उरूज का जमाना तकरीबन एक ही है। ये नेचुरल बॉक्सर थे। एक होता है मैंने बॉक्सिंग खेली है, इनको आती थी। इसका फर्क मेरा ख्याल है आपको पता चल गया होगा कि इनके पास बॉक्सिंग थी, मैंने सीखी है, जो भी किया है वो मैंने अपने जिस्म से किया, इन्होंने अकल से किया। वही वजह है कि ये एशिया में मेडल लेके आए, बाहर गए, अल्लाह ने इज्जत दी सब। उस जमाने में बॉक्सिंग के साथ साथ जाती दिफा और लड़ाई मार कुटाई से ताल्लुक रखने वाले कुछ दीगर खेल भी मकबूल हुए। इनमें जूडो कराटे और मार्शल आर्ट सर-ए-फेहरिस्त हैं। इन सभी खेलों में ये कदर मुश्तरक है कि उनके लिए टेक्निकी महारत के साथ जिस्मानी और ज़हनी फिटनेस बहुत जरूरी है। ताहम बॉक्सिंग का खेल इन तमाम खेलों से मुनफरिद रहा और इसे पाकिस्तान में भी बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें एसएम गजनवी जैसे पुरजोश खिलाड़ियों ने कलीदी रोल अदा किया। मैं खुद भी उनके शागिर्दों में हूं। बहुत सारे बच्चों को वो नेशनल चैंपियनशिप की जब तैयारी करवाते थे तो ऐसे उनके शागिर्द जो इतनी हार्ड एक्सरसाइज और स्पायरिंग बॉक्सिंग के बाद उनकी रिक्वायरमेंट होती थी ताकतवर चीज़ की, मगर उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने लिए डाइट का प्रॉपर इंतज़ाम कर सकें। मोहम्मद गजनवी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि उनको एक दूध दही की शॉप पे ले जाते और सारे नौजवानों को वहाँ से दूध और दही का इस्तेमाल करवाते ताकि वो तवाना रह सके और चैंपियनशिप खेल सके। एसएम गजनवी ने अपने शानदार कैरियर के दौरान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1970 में बैंकॉक और फिलिपाइन में मुनक्किद होने वाले खेलों में अपने मुल्क की जानिब से भरपूर शिरकत की और फिर 20 जून 1971 को बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये फैसला इस लिहाज से मुनफरिद था कि वो बगैर हारे और एजाज खोए रिटायर हुए। आखिरी में फाइट लड़ रहा था नेशनल गेम में, तो मैं थक गया था। मैंने सोच लिया कि ये आखिरी में बाउड है, मैं बॉक्सिंग नहीं खेलूंगा। मैं आया ना पहले ना यही खान, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, मैं कप्तान था पाकिस्तान का, तुम खेलो, तुम 74 एशियन गेम तेहरान जो खेले। मैं नहीं खेलता, मैं बड़ा मेडल ले लिए, बड़ा कर ले लिया, देसी नहीं रहा। मैं पर्सनली बुला के कहा ऑफिस में वी शुड गो एशियन गेम। एसएम गजनवी देखने में बॉक्सर बिल्कुल नहीं लगते। वो मुकाबले का आगाज दिफाई अंदाज में किया करते थे। उनका कद 5 फुट 11 इंच है, पतले और छरहरे बदन के मालिक हैं और खेल के दौरान अपने लंबे कद से भरपूर फायदा हासिल करते थे। इनकी जो लेफ्ट थी, लेफ्ट जैब बहुत अच्छी थी, लेफ्ट 1-2, और इनमें मुक्के की बर्दाश्त बहुत थी। इनका फुटवर्क एक मुनफर्दी था, जो कोई नहीं अपना। इस वेट में इतना फुटवर्क बहुत कम होता है तेज, क्योंकि फुटवर्क जो होता है छोटे वेटों में ज़्यादा तेज होता है, मगर लाइट मिडल वेटों में, ऊपर वाले वेटों में फुटवर्क बहुत कम होता है। और लेफ्ट जैब बहुत तेज थी और 1-2 बहुत क्विक थी, और मार खाने में भी इनकी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त थी। सैयद मोहम्मद गजनवी ने रिटायरमेंट के बाद बॉक्सिंग से किनारा कशी इख्तियार नहीं की, बल्कि नौजवान खिलाड़ियों को इस खेल की तरबियत देने के लिए बतौर इंस्ट्रक्टर और कोच सरगर्मियों में मसरूफ हो गए। उन्होंने एमेच्योर बॉक्सिंग के हवाले से भरपूर खिदमत सर अंजाम दी और टीन एजर्स को हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह ये खेल सिखाया। शहर के बहुत सारे बच्चों को जो गरीब फैमिलियों से ताल्लुक रखते थे, उनमें उन्होंने स्पोर्ट्स का रुझान पैदा किया और उन्हें बॉक्सिंग की दुनिया में लेके गए। 1976 में इंडोनेशिया में बॉक्सिंग के लिए रेफरी जज का टेस्ट हुआ था, जिसमें 35 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हुए, जबकि इंतखाब सिर्फ 6 खिलाड़ियों का होना था। इनमें एसएम गजनवी भी शामिल थे। उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी के बाइस जनूबी एशियाई खेलों के लिए रेफरी जज मुंतखब किया गया। इससे कबल एशिया से कभी कोई जज मुंतखब नहीं हुआ था। रेफरी का मैंने ध्यान दिया,
انڈونیشیا میں امتحان دینے میں گیا آئبا کا. وہاں میں نے کلیئر کر لیا, آئبا کا ایسے ڈکلیئر ہو گیا. وہاں بڑا ایگزامینیشن ہوتا ہے. وہاں جو جوری بیٹھتی ہے, جب میں جوری پاکستان میں پیش ہوا, جو اس کا چیئرمین تھا وہ کوئی تھا ایرانی باکسر, میں سے بھی کھیلا تھا. مشتاق کا غزنوی اونلی باکسر, نو کویشچن, تھینک یو ریفری جج. میں پھر اس کے بعد ایشین گیمس تھی, میں نے 8 ایشین گیم میں ٹیکنیکل ریفرنگ کی, 8 ایشین گیم. 4 اولمپکس میں میں گیا ہوں, 2 میں نے ریفرنگ کی ہے. 18 اولمپکس میں کوریا میں ڈکلیئر ہوا بیسٹ ریفری آف دی ورلڈ. مجھے آئبا کی طرف سے گولڈ میڈل ملا. اس کے بعد پھر 92 میں اسپین میں گیا ٹیکنیکل آفیسر. اس کے بعد میرا ٹیکنیکل آفیسر میں جاتا رہا باہر. 3 میں نے کامن ویلتھ گیمز کی, 3 میں نے افریقن گیم کی. ٹیکنیکل آفیسر میں گیا. 100 کا میں ٹور لگایا ایز اے ٹیکنیکل آفیسر. ریفری جج کے طور پر انہوں نے 4 اولمپکس میں شرکت کی اور 1984 کو لاس اینجلس اور 1988 کو سیول میں منعقد اولمپکس میں بہترین ریفری جج قرار پائے. نام تو باکسنگ میں ان کا بہت بڑا ہے, مگر ریفری ججنگ میں بہت ان کا سٹائل منفرد ہے. اس میں کوئی وہ سٹائل کوئی بندہ نہیں بنا سکا, اور اس میں میں نے شاگردی کی, ان سے سیکھا بہت کچھ کہ کیسے موومنٹ ہے, کیسے رنگ میں چلنا ہے, یہ سب کچھ میں نے ان سے سیکھا. اور آرگنائزیشن باکسنگ کی ٹورنامنٹ کیسے آرگنائز کرنا ہے, یہ بھی ان سے میں نے سب کچھ سیکھا.